नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 1 की हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्णमाला। आइए स्टार्ट करते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। मुख से मतलब बच्चों, जब हम कोई भी अक्षर बोलते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, ब, स, द, म, ये हमारे क्या हैं? वर्ण हैं। अब इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी जो वर्ण होता है, यानी अ, आ, क, ख, तो इनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, यानी ये सिंगल वर्ड होता है। तो इसलिए कहा जाता है वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर यानी अल्फ़ाबेट भी कहा जाता है। तो बच्चों, जो वर्ण है उसको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। वर्ण या अक्षर भाषा की इकाई है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब बच्चों, जो वर्ण होते हैं, वर्ण को जब हम पूरा लिखते हैं क से ज्ञ तक, तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो कैसे बोलेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध यानी सिस्टम से, सही तरीके से, जो जिस नंबर पे आता है, अगर हम उसी हिसाब से उनको लिखते हैं पूरा, तो उस समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं बच्चों। वर्ण दो तरह के होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। देखो जैसे यहाँ इन्होंने बना रखा है फिगर में, स्वर वर्ण एंड व्यंजन। आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर, ये आपका हो गया स्वर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्वर किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। स्वरों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो जैसा भी आपको ऊपर बताया था, जो स्वर होते हैं उनको बोलते वक्त हम किसी अन्य वर्ड यानी जो अन्य अक्षर होता है उसकी सहायता नहीं लेते। ये स्वयं में अपने आप में पूर्ण है। तो वो कौन से स्वर हैं? 11। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये बच्चों 11 वर्ण हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें अंग और आहा भी आता है। तो अंग और आहा आता है, लेकिन उसको हम कुछ और कहते हैं। देखिए नीचे लिखा है, अंग और आहा को आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह, अंग और आहा को। इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। मतलब इनको स्वरों के साथ तो यूज करते हैं, लेकिन इनका नाम कुछ और होता है, यानी आयोगवाह कहा जाता है। अब पढ़ते हैं आगे नंबर 2। नंबर 2 क्या है? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी अब जो स्वर थे उनको बोलने के लिए हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन अब जो व्यंजन हैं, हम जो व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन को पढ़ने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो बच्चों, अब स्वर और व्यंजन के अलावा कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। यानी जो संयुक्त व्यंजन होते हैं
जो संयुक्त व्यंजनों को दो व्यंजनों को मिला के बनाया जाता है, जैसे श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श से श्रमिक। आगे है अनुस्वार और अनुनासिक। कुछ वर्ड होते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार कौन से हैं देखिए, जैसे यहाँ लिखा है बंदर, पतंग। अब देखो अंग की बिंदी दोनों मारी है, तो जिन वर्णों में बिंदु लगा रहता है वे अनुस्वार होते हैं। तो बच्चों ये अनुस्वार की परिभाषा है। जिन वर्णों पर बिंदी यानी बिंदु लगा रहता है वे अनुस्वार होते हैं, ये आपको याद करना है। नंबर 2, दूसरा क्या है देखिए, अनुनासिक क्या है, कुआं, दांत। देखो दोनों में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा रहता है वे अनुनासिक होते हैं। बच्चों समझ में आया, यानी जिन वर्णों पर बिंदु लगा रहता है वे अनुस्वार होते हैं और जिन वर्णों पर चंद्रबिंदु लगा रहता है वे अनुनासिक होते हैं। तो बच्चों इसको आपको याद करना है, पाठ को पूरे को। वर्ण किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं। और ये आपने जो पूरे पाठ में पढ़ा है वो ये है। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। एक, वर्णमाला किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो हमारा उत्तर होगा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है यानी कहते हैं। नंबर 2, वर्ण दो तरह के होते हैं, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं बच्चों, जैसे ऊपर बताया था स्वर और व्यंजन। नंबर 3 क्या है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं 33। अगला, दो वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण बनते हैं, यानी दो वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण बनते हैं। समझ में आया बच्चों, ये था हमारा पाठ नंबर 1।